आज मैं आप लोगों को रिक्सिया के बारे में बताना जा रही हूँ। सबसे पहले हम रिक्सिया का सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो डिवीज़न इसका ब्रायोफाइटा है, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस रिक्सिया। तो ये रिक्सिया का सिस्टमेटिक पोजीशन है। रिक्सिया के करीब 250 स्पीशीज़ पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें से 30 स्पीशीज़ जो है भारत में इसके पाई जाती हैं। और ये जो रिक्सिया का पौधा होता है ये टेरेस्ट्रियल रीजन में ग्रो करता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जाता है। वहाँ पर ये मॉइस्ट सॉइल नम भूमि में ग्रो करता है, या फिर नदियों के किनारों पर ये ग्रो करता है, इजीली दिखता है, या फिर रॉक्स में या पेड़ों के बार्क में ये पौधा ग्रो करते हुए हमें दिखाई पड़ता है। रिक्सिया को यदि हम लाइफ साइकिल देखें तो इसके जीवन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो गैमेटोफिटिक फेज होता है, दूसरा स्पोरोफिटिक फेज होता है। और ये दोनों फेज होने के कारण से रिक्सिया का पौधा पीढ़ियों का एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। तो रिक्सिया का जो मेन प्लांट होता है वो थैलस कहलाता है। तो वो थैलस जो है गैमेटोफाइट होता है। मतलब कौन सी पीढ़ी होती है? वो गैमेटोफाइट पीढ़ी होती है। इसी पीढ़ी में जो है, इसी थैलस में जो गैमेटोफाइट होता है, इसमें ही इसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं। ये गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो स्पोरोफाइट बनता है। अब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे स्पोर्स बनते हैं। फिर ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, ये जर्मिनेट करके और फिर से रिक्सिया की गैमेटोफिटिक पीढ़ी बनाते हैं। तो इस प्रकार से रिक्सिया के पौधे में गैमेटोफिटिक पीढ़ी और स्पोरोफिटिक पीढ़ी का क्रम चलता रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको रिक्सिया के गैमेटोफिटिक फेज के बारे में बताती हूँ। तो चूंकि रिक्सिया का पौधा ब्रायोफाइट होता है, तो ब्रायोफाइट्स के सभी पौधों में जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिक्सिया का जो मेन प्लांट है, जो थैलस होता है, वो गैमेटोफिटिक होता है। अब इसके थैलस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम का अध्ययन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्सिया का प्लांट थैलस कहलाता है। तो ये थैलस जो होता है डार्क ग्रीन कलर का होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। मींस इसमें डॉर्सल सरफेस भी होता है और वेंट्रल सरफेस भी होता है। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट चपटा होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब यहाँ से ऊपर से ऐसे ऐसे दो बार ये जो है ना शाखित होता है। इसको हम बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ये कई बार ये डाइकोटोमसली ब्रांच क्या होते हैं, और ज्यादा आगे ग्रो करके ऐसे रोजेट टाइप स्ट्रक्चर ऊपर की ओर बना लेती हैं। जब हम इसका डॉर्सल सरफेस, ये पूरा रिक्सिया का डॉर्सल सरफेस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं डॉर्सल सरफेस में, तो ये बीच में एक मिड रिब गई हुई है। मिड रिब के में छोटे छोटे जो है ना आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे डार्क कलर के, ये इसमें सेक्स ऑर्गन्स इसके लगे हुए हैं। इसी के अंदर जो है ना गैमीट्स डेवलप होते हैं। जब हम इसका, ये तो इसका डॉर्सल सरफेस, जब हम इसका वेंट्रल सरफेस देखते हैं, इसको पलट के देखते हैं, तो इसके पीछे के हिस्से में, थैलस के पिछले भाग में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये राइजॉइड और स्केल्स इसके वेंट्रल सरफेस में होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये सॉइल से जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो हम थैलस का सेक्शन काटते हैं रिक्सिया के, तो हमको स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपको थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। तो हमने थैलस का लंबवत सेक्शन काटा हुआ है। तो इसमें हमको दो रीजन दिखते हैं। एक तो फोटोसिंथेटिक रीजन दिखता है, एक स्टोरेज रीजन। मतलब ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, और ये वाला रीजन जो है स्टोरेज रीजन है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि फोटोसिंथेटिक रीजन क्या होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, ये थैलस के डॉर्सल सरफेस में होता है, और इसमें बहुत सारी जो है ना वर्टिकल रोज, सेल्स की वर्टिकल रोज हमको दिखती है। मतलब वर्टिकल रूप में सेल्स यहाँ पे अरेंज यहाँ पे हमें दिखते हैं। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। इसी कारण हम इनको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। इन फिलामेंट्स के बीच बीच में जो है ना एयर चैम्बर्स होते हैं, और इनका जो अपर सेल जो होती है वो कलरलेस होती है। ये ऊपर मैं आपको शो कर रही हूँ, ये सेल्स पूरी कलरलेस होती हैं, और इनमें एक तरफ अंदर की ओर पोर्स बने होते हैं, जिनको हम एयर पोर कहते हैं। इसके अंदर जो ऊपर की सेल्स हैं, इसमें एयर पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स क्या होते हैं, एयर चैम्बर की ओर
खुलते हैं, जिससे क्या होता है इनमें हवा का आवागमन इजीली, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पोर बना हुआ है, तो यहाँ ये एयर चैम्बर है, तो ये पोर यहाँ पे खुला हुआ है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से हवा का आवागमन इजीली हो जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये पूरा फोटोसिंथेटिक रीजन थैलस का है। अब दूसरा रीजन इसका होता है स्टोरेज रीजन। तो स्टोरेज रीजन हमको वर्टिकल भाग में, थैलस के वर्टिकल भाग में हमको दिखता है। यह भी इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं और बहुत कॉम्पैक्ट रूप में अरेंज रहती हैं, मतलब बहुत सघन रूप में अरेंज रहती हैं। और ये सेल्स जो है ना पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। इन सेल्स के अंदर स्टार्च भरा होता है और इन सेल्स के नीचे, सबसे नीचे जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस होता है, और लोअर एपिडर्मिस से जो है ना राइजोइड्स और स्केल्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को रिक्सिया के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थैलस की कैसी थी और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था। यहाँ पर ये जो मैंने आपको डायग्राम शो किया है, ये थैलस रिक्सिया के थैलस का जब हम सेक्शन काटते हैं वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल, उसका डायग्राम था। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।